हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्ट एकेडमी। मैं जानता हूं कि पिछले कई समय में हम नई वीडियोस नहीं लेकर आए पाए चैनल पर कोशिश करेंगे कि यहां से ये जर्नी की कंटिन्यूएशन रखें। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है आईटीबीज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस चैनल का शुरू से ही मेजरली फोकस ईटीएफ्स की तरफ रहा है। कभी कभार स्टॉक्स के ऊपर भी वीडियो बनाई गई हैं, बट मेजरली वीडियोस जो हैं वो ईटीएफ्स पर ही डेडिकेटेड हैं। अगर हम पिछले 6 महीने से साल की जर्नी देखें स्टॉक मार्केट की, तो आपने देखा होगा कि कुछ सेक्टर्स ने काफ़ी बढ़िया रनअप दिया है, जैसे कि ऑटो सेक्टर, जैसे कि डिफेंस सेक्टर, पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स। तो 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी लैकलस्टर हैं, एंड मेजर सेक्टर्स हैं लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, आईटी। तो आईटी तो ऐसा सेक्टर है जिसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई भी दोबारा सस्टेन नहीं किया, इवन व्हेन निफ्टी 23,500 के लेवल्स पर है, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो आईटी बीज ने जो 41-42 के आसपास का ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 में, एंड देन उसे फिर अटेम्प्ट किया था 2024 की शुरुआत में, वहाँ से अभी भी ऑलमोस्ट 10-12% नीचे है। ये काफ़ी नीचे तक गया था, मतलब आईटीबीज का प्राइस 34-35 के बीच में भी गया था। अभी ये वापस 37-20 ये करंट प्राइस है, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ 11:50 ऑन 11:52 AM ऑन 18 जून, ट्यूसडे। तो तब ये लाइव प्राइस जो चल रहा है वो 37.23 चल रहा है। अगर आप देखें तो ये मंथली चार्ट है, जहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है ये 20 मंथ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ईएमए है। तो इस ईएमए की रीडिंग अगर इस मंथ की आप देखें तो 34.10 है, जो कि इसने एक बार छुई है। एंड आई बिलीव कि ये वो 4 जून और 5 जून के आसपास जो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी आई थी, वहाँ पे ही ये 34.10 का लेवल टच किया गया था। अभी वहाँ से वापस 37.20 पे है। मैं जो मेजरली एनालिसिस करता हूँ किसी भी ईटीएफ का, उसके अंडरलाइंग इंडेक्स पर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट पर। अगर मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स का मंथली चार्ट खोलूँ तो आपको दिखेगा कि 20 ईएमए ऑफ दिस मंथ, मतलब अभी जो ये ब्लैक लाइन है ये ईएमए है, 20 ईएमए है, 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसकी अभी करंट रीडिंग है 32,429, एंड करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इंडेक्स का 34,884। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है अपनी 20 मंथ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, इस इंडेक्स ने। अगर मैं फर्दर इसको नीचे चलूँ एक लोअर टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, तो आपको दिखेगा कि इस इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 38,500 का लेवल को अटेम्प्ट किया था 2024 की शुरुआत में। वहाँ से करेक्शन आई टिल, इफ़ यू सी, 31,500, मतलब 38,500 से 31,500, ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट की करेक्शन। दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 16-17 to 20% की करेक्शन आई। ऑल्दो ये जो आपको ये इतना बड़ा स्पाइक दिख रहा है वीकली कैंडल में, इस वीक में से जून के पहले वीक में है, जो कि ये वही इलेक्शन रिजल्ट्स की वॉलेटिलिटी के कारण है। अदरवाइज भी इसने 32,500 के आसपास का एक नॉर्मल लो छुआ था, जो कि 6,000 पॉइंट है, एंड दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड करेक्शन, लाइक 15-16% फ्रॉम द टॉप। अब वहाँ से इसने वापस रिकवरी स्टार्ट करी है। अगर आप देखें तो ये 20 वीक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं तो ईएमए काम कैसे करता है। जब मैं इसको मंथली चार्ट पर देखता हूं तो ये 20 मंथ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी मैं इसको वीकली चार्ट पर देख रहा हूं तो ये 20 वीक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी मैं इसको डे पे अगर देखूंगा तो ये 20 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगी। तो अब ये ध्यान देखिए, यहाँ पे वीक की बात हो रही है, वीक की। अगर मैं फर्दर इसको एनालाइज करूं इस चार्ट पर,
तो आपको दिखेगा कि इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया एंड अब वापस ऊपर की तरफ इसने दोबारा से क्रॉस किया है इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसने क्रॉस करा एंड अब जो EMA है 20, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो ये आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है ये 20 वीक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ अपवर्ड स्लोप हो रही है। पहले वीक में इसने इसको क्रॉस किया, सेकेंड वीक में इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया एंड बट उस 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं थी, वहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये अभी नया वीक स्टार्ट है जो कि आज ही स्टार्ट हुआ है। तो अभी अगर आप देखें तो ITBs इंडेक्स में ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स का अप मूव है। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड बनने की साइंस दिख रहे हैं। फर्दर मैं अगर डेली चार्ट पर चलूँ एक लोअर टाइम फ्रेम पर तो आपको दिखेगा कि यहाँ इसने 20 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काफ़ी स्ट्रांगली क्रॉस किया एंड अब ये काफ़ी दिन से ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अब मेरा क्या एक्शन होगा यहाँ पे, अगर मैं आपको ऐसा शेयर करूँ तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ ITBs में मेरे पास 2 पोजीशंस ऑलरेडी हैं 38.10 पे एंड 36.25 पे। अब 36.25 वाली पोजीशन ऑलरेडी एक प्रॉफिट में है, बट स्टिल आई एम वेटिंग कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है इसके बाद अच्छी मूव आनी चाहिए ऊपर की तरफ। अगर मैं इसका फर्स्ट टारगेट देखूं यहाँ से तो जो मुझे दिख रहा है कम से कम इस लेवल तक, ये वाला यहाँ तक तो आराम से जाना चाहिए ITBs IT इंडेक्स। ऑल्दो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए जिसके आसपास ऑलरेडी है। तो यहाँ से ये 37,500 के लेवल पर, मतलब 35,000 2,500 पॉइंट की अप मूव, तो ITBs में ₹2.5 की अप मूव के लिए यहाँ पे आसानी से देखा जा सकता है एंड देन ऑल टाइम हाई दिस लेवल। तो ऑल्दो ये सेक्टर थोड़ा सा वीक है पिछले 2-3 साल से ही, जब से इसने कोविड के बाद अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था तब से काफ़ी लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चल रहा है। बट सीइंग द करंट ट्रेंड मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में पहले इस लेवल पर 35,500, फिर ये 37,500 एंड फिर 38,500 इन लेवल्स पर आप जाते हुए देख सकते हैं इस इंडेक्स को। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑल्दो आने वाली वीडियोस में मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि आप किसी भी ETF में अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल पर तो आप, जो लोग पहले जुड़े हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया है एंड जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऑलरेडी हैं उनको भी आइडिया है कि किस तरह से पोजीशंस बनाई जाती हैं ETF स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो आप चैनल के साथ जुड़िए, अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं किसी भी नए ETF के किसी भी नई ETF में। एंड टाइम पर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँगा एंड आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें बिकॉज़ वहाँ पर थोड़ी लाइव मार्केट कमेंट्री रहती है तो थोड़ा अच्छा रहता है, जिससे आपको मार्केट में लाइव काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीख कर अपने पैसे को एक सेफ तरीके से ग्रो कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। दिस इज़ अमनप्रीत साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।